अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह व इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक प्यारी सी वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक आदमी है भी हिंदू ही है और उस बंदे ने ऐसी अपने बुतों की, अपने भगवानों की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं, ऐसी बैंड बजाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो ये बात कह रहा है कि इन पंडित लोगों ने, इन भगवानों ने सबको उल्लू बनाया हुआ है, खुद ही बनाते हो पत्थर का और खुद ही उसको पूजते हो। तो आइए नाज़रीन, वो हम मिल के वीडियो देखते हैं। बड़ी कमाल की वीडियो। आप अगर आखिर तक देखेंगे तो आपको सुकून भी मिलेगा और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम आपको साथ जाकर ना एक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो सुनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते पैदा किया, भगवान के नाम से भय पैदा किया, लोगों को ठगा, लूटा और उनको मतलब एक तरह से करके मानसिक तौर पर गुलाम बना के रखते। ये भगवान तो भाई आपके लिए बनाए, मेरे लिए बनाए, उनके लिए भगवान नहीं है, उनके लिए तो पत्थर हैं। ये जो सवर्ण हिंदू है, जो ब्राह्मण है, उसके लिए तो वो पत्थर है। हमें उल्लू बनाने के लिए इसको भगवान नाम रख दिया। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अरे किसी मुर्दे में प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ ना, श्रद्धा होती है लोगों की। अरे श्रद्धा वद्धा कुछ नहीं है। इतना इन्होंने ऐसा अफीम का नशा जो होता है ना, उससे भी ज्यादा भयंकर का नशा इस धर्म का नशा कर दिया है। और वो धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करके और ये सारा इसको इनको डर नहीं लगता जो भगवान के नाम पर ऐसा चंदा लेते हैं, या फिर ये उसको भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, या गायब कर देते हैं पैसे को, जमीन जायदाद को, दौलत को। ये ब्राह्मण को मालूम है, वो जानता है कहीं भगवान नहीं है। ब्राह्मण समझता है कहीं भगवान नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये तो बाकी लोगों को इस भगवान के चक्कर में डाल दिया है और वो घूमे जा रहा है। देखिए, ये सारा इनका षड्यंत्र है। जो भगवान और भाग्य के नाम पे देश को, देशवासियों को लूटना, उनको मूर्ख बनाना, ये जो होता है ना, ये लोग कहते हैं अंग्रेज था, डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों ने दिया। ये अंग्रेज तो बेचारा सीधा साधा था। ये सारी बदमाशियां इन सवर्ण हिंदुओं से सीख के गया है। इनके वेदों में साम दाम दंड भेद जो है, दे नो हाउ टू डिवाइड एंड फूल टू रूल, बांटो, मूर्ख बनाओ, राज करो। ये इन्हीं से, संगियों से, बजरंगियों से, सवर्ण हिंदुओं से ये सारी खुरापात सीख के अंग्रेज गया है। अंग्रेज ने तो यहाँ इस देश को नई दिशा दी। अंग्रेज ने मॉडर्न इंडिया बनाया। इन्होंने क्या किया, ये फिर से वो धर्म की घुटी पिला के लोगों को नशे में कर दो और बस भूखे मरो या कुछ भी करो। तो ये जो भगवान और ये वगैरह इनके लिए माने नहीं रखते। भगवान तो भय दिखाने के लिए, डराने के लिए। जो कार्ड हिंदू आ रहे हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आए हैं इस देश को लूट के, खसोट के। और जो इन्होंने जो धर्म के नाम पर जो यहाँ का जो बहुजन समाज था या द्रविड़ समाज था, उसको धर्म का ऐसी घुटी पिलाई, ऐसा नशा कर दिया। हमारे इष्ट और अभीष्ट जो भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तथागत बुद्ध भी हैं, हजरत मोहम्मद पैगंबर हैं, ईसा मसीह हो सकते हैं, गुरु नानक हो सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो पर्ची निकालते हैं लोगों की, लेकिन वो जब ट्रेन का हादसा हुआ उससे पहले उन्होंने पर्ची क्यों नहीं निकाली जिससे कि हादसा रुक जाता? अरे जब उसके भाई ने गोली चलाई दलित की शादी में, तो उसने गोली क्यों नहीं चलाई कि मेरा भाई एक करेगा और जेल जाएगा। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो बातें कही 3 दिनों में, वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे। कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर। हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमज़ान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते इफ्तार का।
विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समय रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूतरा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह बुतरा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन बूत्रा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया, जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सिर्फ, हाँ जी, बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक हैं। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं। बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बुतरा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो, अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात भी कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिता, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, इंशाल्लाह, इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ
जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ। लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सरियत में बोल सकता हूँ कि मोर देन 80% अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 50 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगलेपना नहीं करता हूँ। जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो और जो यकसा है कम से कम उस पर अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर एक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू की है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको पहले जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लेके चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम ने इनसे कहा कि आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आओ हम मेले पे चलते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया तो क्या कहते हैं? कहते हैं मैं बीमार हूँ। और अब कौम चले गई है, अब कौम चली गई है। आप हैरान होंगे कि नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप आज़र था वो भी बुत बनाया करता था, उसको फ़रोख्त करता था। उधर भी ये बना के बुत लोगों को उल्लू बनाया हुआ था। जैसे ये शुरू में आदमी कह रहा था हिंदू कि इधर बना के खुद ही लोगों को उल्लू बनाया हुआ है, और उधर भी यहाँ पे ऐसे ही था। खैर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर चक्कर लगाया उनके माबद खाने का, जहाँ पे उन्होंने बुत रखे थे उनकी इबादत खाने का चक्कर लगाया, और फिर साथ कलाड़ा पकड़ा तो किसी का नाक काट दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी के पाँव काट दिए, और जो कलाड़ा था वो कंधे पे रख दिया बड़े जो भूत था उसके। अब कौम आई है, कौम तो आगे सब कुछ रख के गई थी अपने बुतों के, अपने भगवानों के, खीर गोश्त क्या कुछ रख के गए थे। जब वो वापस आए तो कहते हैं आते हुए ये कह रहे हैं, वो कौम ये कह रही है कि बरकत पड़ गई होगी, जैसे इनका ये काम है, ये मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मिट्टी के बुत बना के उसके ऊपर दूध भी फेंकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। तो आइए नाज़रीन, अब जब वापस आया तो देखा कि ये हाल हो चुका है इनके बुतों का। अब उन्होंने उनमें से एक बोला, यूँ कहने लगा युकारुल्लाहु इब्राहीम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है। खैर बुलाया गया, पता ये चलते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे वहदानियत का ऐलान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी, बल्कि अपने अब्बू से भी ये बात गई। ये बात सुनाने का मकसद ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले इनका बाप आज़र बुत बना के फ़रोख्त करता था, बेचता था, और नमरूद भी इनके साथ मिला हुआ था। यानी इन्होंने पूरी कौम को, वहाँ पे जो लोग थे उनको उल्लू बनाया हुआ था। तो आइए नाज़रीन,
देखो, जिनको बंदा अपने हाथ से बनाए, खुद ही अपने हाथ से बनाता है और अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह फिर उसी को पूजना शुरू कर देता है, ये बहुत बड़ा शिरक है। खुद ही बना के खुद ही, बल्कि आजकल उम्मत मुसलमान के अंदर भी देखा जाए तो ये भी जाके कब्रों के ऊपर जाके क्या कुछ करते हैं, किसको नहीं इस चीज़ का पता। तो आइए इस हवाला से हम एक हदीस पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नबी पाक के सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, अन अबी दरदाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला औसानी खलीली अल्ला तुश्रिक बिल्लाह। अब हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, खलीली मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने। अन अबी दरदाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला औसानी खलीली, कहा मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने, अल्लाह तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक न करना हुआ। इन कुतियता, अगर से आपको काट दिया जाए, इन कुतियता औ हुर्रिकता, टुकड़े टुकड़े आपके जिस्म के कर दिया, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक न करना। वला तत्रुक सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा, और कभी भी जानबूझकर नमाज ना छोड़ना। तो नाज़रीन, ये पता यह चलता है कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, जैसा कि लुकमान हकीम भी अपने बेटे से यही कह रहे हैं, व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह व इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए, और यह भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।